हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासमेट्स। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी पार्ट 2। पार्ट 1 में ऑलरेडी कवर करवा चुकी हूँ और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हमारा पहला टॉपिक रहेगा लैटिट्यूड्स। अब लैटिट्यूड्स में क्या है वो समझते हैं। ये है हमारी अर्थ। मैंने यहाँ पे ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, मैंने एक्स्ट्रा से समझाने के लिए इंक्लूड करा है पेज। ये हमारी अर्थ की शेप होती है स्फेरिकल। सबको पता है अर्थ की शेप स्फेरिकल, मतलब एक बॉल की तरह या फिर एक ऑरेंज की तरह। ऑलराइट। अब कभी भी हम काउंटिंग शुरू करते हैं तो सबसे पहले 0 से शुरू करते हैं। 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। इसी तरह से हम अपने अर्थ पर जब कोई भी लैटिट्यूड ड्रॉ करेंगे तो उसमें स्टार्टिंग होगी 0 से। ये उस 0 पे ये जो लाइन होती है उसको बोलते हैं हम इक्वेटर। 0 डिग्री, हम डिग्री में इसको मेजर करेंगे। लैटिट्यूड हम डिग्री में मेजर करेंगे और यहां से एक लाइन ड्रॉ होगी, उसको बोलते हैं हम इक्वेटर। ये इक्वेटर आपके अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ऑलराइट। ऊपर वाला पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और नीचे वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम सदर्न हेमिस्फेयर। क्योंकि साउथ में है तो इसलिए सदर्न, नॉर्थ में है तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर किस लिए? अगर आप एक स्फेयर लो और उसको बीच में से काट दो तो हाफ पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? हेमिस्फेयर। इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर। अब किसी भी चीज में आपको डायरेक्शंस, अगर मैं कहूं आपको कोई डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, सबसे इजी रहता है नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन फाइंड आउट करना। टॉप वाली नॉर्थ होती है, बॉटम वाली साउथ होती है। ये मैंने जब आपको फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया था कि नॉर्थ एंड साउथ क्या होता है, कौन सी डायरेक्शन होती है, टोटल 8 डायरेक्शंस, मेन 4 डायरेक्शंस, ये मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपको याद आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो वो वाली वीडियो जाकर जरूर देखना। ऑलराइट। तो पहला, अर्थ हमारे अपनी एक्सिस पे मूव करती है, मतलब एक एक लाइन होती है जिसको हम एक्सिस बोलते हैं। इस लाइन पर घूमती है अर्थ। कैसे घूमती है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। जैसे आप कोई एक बॉल लो और उसको स्पिन कराओ तो वो अपनी एक्सिस पे स्पिन करेगी ना, इसी तरीके से अर्थ है। अर्थ अपनी एक एक्सिस होती है, उस पर घूमती है। जो टॉप वाला होता है उसको हम बोलते हैं नॉर्थ, बॉटम वाला होता है उसको साउथ। और इनकी डिग्रीज क्या होती है? 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ। ओके, इतना समझ में आया? अब आगे चलते हैं। हमारी अर्थ काफी सारे लैटिट्यूड्स में डिवाइडेड है, जिसमें से पहला मैंने आपको इक्वेटर ऑलरेडी बता दिया है। नेक्स्ट है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स में, और वहीं सेम डिग्री बट साउथ 23.5 डिग्री साउथ, इसको बोलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके। नेक्स्ट आता है हमारा 66.5 डिग्री नॉर्थ और सेम डिग्री साउथ में। नॉर्थ वाले को बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, साउथ वाले को बोलते हैं एंटार्क्टिक सर्कल। ये एक बेसिक नॉलेज, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता रही हूँ। आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ इतना लिखा हुआ है, इक्वेटर टू हाफ सर्कल्स में डिवाइड करती है और आपके नॉर्थ लैटिट्यूड होते हैं, साउथ लैटिट्यूड होते हैं, सॉरी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ। इनको बोलेंगे जो नॉर्थ नॉर्दर्न 90 डिग्री नॉर्थ है और 90 डिग्री साउथ है, इनको हम बोलते हैं पोल्स। इनको हम बोलते हैं पोल्स। ऑलराइट। नेक्स्ट, अब ये हमारे किस काम आते हैं लैटिट्यूड्स? चलो हमने ड्रॉ कर लिए। क्यों करें हम ड्रॉ? क्या रीजन है? इससे हमारा क्लाइमेट डिसाइड होता है। क्लाइमेट कह लो या फिर वहां का टेम्परेचर, किस तरीके का टेम्परेचर रहता है, वो इसके थ्रू डिवाइड होता है मेनली। जैसे अगर आपका इक्वेटर वाला पोर्शन है, जहां आपकी इक्वेटर है, ये वाला पोर्शन, ये हमेशा आपको गर्म मिलेगा, हॉट। और इस जोन को बोलते हैं हम टॉरड जोन। ठीक है। इक्वेटर के बाद वाला, जैसे जैसे आप इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाओगे, यहाँ नॉर्थ की तरफ, यहाँ साउथ की तरफ, तो आपका मौसम यहाँ हॉट होता है, बहुत गर्मी होती है यहाँ पर। जैसे जैसे आप नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ बढ़ोगे, पोल्स की तरफ जाओगे, या फिर ऐसे कह लो पोल्स की तरफ जाओगे, तो आपका टेम्परेचर थोड़ा कम होता रहता है। मतलब जो गर्मी है वो थोड़ी सी कम होती रहती है, और ऐसे रीजन को बोलते हैं हम टेम्परेट जोन।
ठीक है। फिर अगर आप और पोल्स की तरफ जाओगे नॉर्थ में और साउथ में, तो यहाँ एकदम जमा देने वाली ठंड होती है, जहां पर लगभग पूरे 12 महीने बर्फ रहती है। तो इसको बोलते हैं फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन इसलिए देखा होगा आपने, अगर आप कॉन्टिनेंट्स पढ़ेंगे तो एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट और आपका आर्कटिक सर्कल ये हमेशा ठंडा रहता है, और यहाँ पे पूरे 12 मंथ्स बर्फ से ढका हुआ रहता है। ओके, एक और बार मैं क्विक रिवीजन करवाती हूँ। ये हमारी सर्कल है, सॉरी ये हमारी अर्थ है, स्फेरिकल शेप। बीच से एक इक्वेटर जाती है 0 डिग्री लैटिट्यूड। फिर आप नॉर्थवर्ड जाओगे, साउथवर्ड जाओगे तो 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ आपको एक और लाइन मिलेगी। इसको बोलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर अगर आप थोड़ा सा और मूव करोगे नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड, तो आपको मिलेंगे आर्कटिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल, जिन्हें हम, और फिर 90 डिग्री पर जाओगे, 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ, तो इनको बोलते हैं हम पोल्स। ठीक है। इक्वेटर पे सबसे ज्यादा गर्मी होती है, एकदम हॉट क्लाइमेट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं टॉरिड जोन। फिर जैसे आप इक्वेटर से थोड़ा दूर मूव करोगे पोल्स की तरफ, तो वो गर्मी कम होने लगती है और वो रीजन्स हो जाते हैं टेम्परेट जोन। फिर अगर आप और यहाँ से अगर आप और मूव करोगे नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड, तो यहाँ का टेम्परेचर हो जाता है बहुत कम, एकदम ठंडा, तो इसको बोलते हैं हम फ्रिजिड जोन। ठीक, आई होप आपको समझ आया होगा इतना, और यही चीज इस पैराग्राफ में लिखी हुई है। एक और चीज, जब कोई दो लैटिट्यूड्स आपस में आपको ऐसे दिखाई दे, दो लैटिट्यूड्स या आधे मतलब एक से ज्यादा लैटिट्यूड्स, तो इनको हम बोलते हैं पैरेलल्स। पैरेलल्स, पैरेलल क्या होता है ये आपने मैथ्स में पढ़ा ही होगा, बता देती हूँ। पैरेलल मतलब कोई भी दो ऐसी लाइन जो आगे जाकर एक दूसरे को कट ना करें। जैसे दिख रहा है कट कर रही है, वो कट नहीं करनी चाहिए। कोई भी दो लाइन जो हमेशा आगे सीधी चले और एक दूसरे को कट ना करें, वो होते हैं आपके पैरेलल्स। पैरेलल का एग्जांपल सबसे बढ़िया है आपका रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक, आपने कभी रेलवे ट्रैक देखा हो, कभी उसकी पटरियां ऐसे देखी हैं कि एक दूसरे को कट कर रही हैं, आपस वाली हमेशा सीधी दिखेंगी, तो क्या है पैरेलल। यही होता है आपका पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। जब आपको कोई दो लाइन आपस में दिखे, अगर हम लैटिट्यूड की बात करें तो दो लाइन को बोलेंगे हम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। ठीक है, ये एक इमेजिनरी लाइन है, आपके अर्थ पे नहीं बनी हुई है, कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा कि ये जा रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये हमने मैप बनाने के लिए ड्रॉ करी है, जिससे कि हम चीजों को आसानी से लोकेट कर पाए। ये मैप वाले पोर्शन में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। और आपको ये बता दिया मैंने कि इससे हमारा टेम्परेचर या फिर क्लाइमेट कनेक्टेड होता है। देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन लैटिट्यूड्स एंड क्लाइमेट। इक्वेटर वाले पोर्शन पर हम बोलते हैं टॉरिड जोन। फिर जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ते हैं तो आपका टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है, और उसको हम बोलते हैं मॉडरेट जोन या फिर टेम्परेट जोन। फिर आप पोल्स पर जब चले जाते हैं तो इसको बोलते हैं फ्रिजिड जोन। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लॉन्गिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ये तो हमने बात कर ली थी लैटिट्यूड्स में क्लाइमेट की। अब हम बात करेंगे टाइम की। टाइम, अब हमारी अर्थ रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है हमारी अर्थ। किसी के लिए कहीं नाइट होती है तो कहीं पर डे हो रहा होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, ये समझेंगे। अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताऊंगी, अगर आपको अच्छा लगे तो करना, नहीं तो अगर आप समझ जाओ यहीं से तो बहुत अच्छी बात है। एक बॉल लेना और उस पर एक टॉर्च की रोशनी डालना, अंधेरा कर लेना और टॉर्च की रोशनी डालना। आप देखना सिर्फ इतने हिस्से पर ही, बॉल के सिर्फ इतने पार्ट पर ही आपको रोशनी दिखाई देगी, ये वाला पार्ट आपको डार्क में दिखाई देगा। सेम अर्थ की तरह है, अगर ये हमारा सन है और ये हमारी अर्थ है,
तो आपको सिर्फ इतने पोर्शन पर ही सनलाइट दिखाई देगी और इसी से होता है हमारा डे। और जहां पर आपको लाइट नहीं दिखाई दे रही है यही होती है हमारी नाइट। ऑलराइट, डे एंड नाइट का कॉन्सेप्ट तो आपको समझ आया। अब जैसे जैसे अर्थ स्पिन करेगी, जैसे जैसे अर्थ घूमेगी, तो वैसे वैसे क्या होगा, जहां जहां डे है वहां नाइट होता चला जाएगा, जहां जहां नाइट है वहां डे होता चला जाएगा। ऑलराइट, अब जैसे हमारा लैटिट्यूड्स में 0 से शुरुआत हुई थी और लैटिट्यूड्स में देखो जब हम लैटिट्यूड्स पढ़ रहे थे तो उसमें हम नॉर्थ और साउथवर्ड चल रहे थे, ऐसा ही हो रहा था। बट अगर मैं लॉन्गिट्यूड की बात करूं इस तरीके से वर्टिकल लाइन, तो हम कैसे जाएंगे, ईस्ट और वेस्ट। तो यहां पर जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे वो ईस्ट और वेस्ट में होंगे, ठीक है। या ऐसे कह लो कोई भी ए कोऑर्डिनेट है डिग्री वेस्ट, या फिर ए डिग्री ईस्ट, इस तरीके से होंगे। अच्छा, लैटिट्यूड में एक और चीज, अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक ऑरेंज लीजिए या फिर कोई लेमन लो और उसको बीच से ऐसे ऑरेंज लीजिए और ऐसे बीच से स्लाइस कट करिए उसका, और फिर धीरे 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 ऐसे बढ़ते जाइए, सबसे बड़ा स्लाइस आपको बीच का मिलेगा। जैसे जैसे आप कॉर्नर्स की तरफ जाएंगे वैसे वैसे आपके स्लाइस ना थोड़ा छोटा होता चला जाएगा साइज उसका, ठीक है। तो इसका मतलब इक्वेटर सबसे बड़ी लाइन होती है, या फिर कहो सबसे ग्रेटर सर्कल होता है अर्थ का। फिर जैसे जैसे आप नॉर्थवर्ड या साउथवर्ड बढ़ेंगे तो उस सर्कल का साइज छोटा होता रहेगा। ओके, नेक्स्ट, हाँ लॉन्गिट्यूड्स। ओके, अगर जब हम लैटिट्यूड्स की बात कर रहे थे तब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि आप ऑरेंज को एज अ इमेजिनेशन लेंगे, सोचेंगे। बट अगर मैं बात करूं लॉन्गिट्यूड्स की तो मैं आपसे कहूंगी आप एक खरबूजा सोचिए। अगर आप कभी भी किसी खरबूजे को काटेंगे तो किस तरीके से काटते हैं, पहले ऐसे करेंगे फिर ऐसे कट करते हैं, राइट। या फिर ये कहो केक, जब हम केक काटते हैं तो ऐसे स्लाइस कट करते हैं, मिडिल से सेंटर से काटते हैं ना। तो उसी तरह से लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, जब आप कोई खरबूजा लेंगे तो उसको ऐसे स्लाइस कट करते हैं इस तरीके से। तो ये समझिए कि लॉन्गिट्यूड्स ऐसे ही लाइन ड्रॉ करी गई है, ये सेंटर से देखो ऐसे ऐसे, ये सब लाइंस ऐसे ही ड्रॉ की गई हैं। नॉर्थ पोल से शुरू होंगी, साउथ पोल में जाके सब एक जगह मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर हम लैटिट्यूड्स की बात करें तो इक्वेटर से शुरू होंगी और धीरे धीरे हर एक लाइन एक अलग सर्कल बनाएगी। ये देखो यहाँ आपको सर्कल दिख भी रहा होगा। बट अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो ये सब एक जगह नॉर्थ पोल में आके सब मिल रहे हैं। ये होते हैं हमारे लॉन्गिट्यूड्स और इनको बोलते हैं हम मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ऑलराइट, जिस तरह से लैटिट्यूड्स में 0 डिग्री होता था उसी तरह से लॉन्गिट्यूड में भी भाई 0 से ही शुरुआत होगी। और लैटिट्यूड्स के 0 डिग्री को हम बोलते थे इक्वेटर, तो लॉन्गिट्यूड्स के 0 डिग्री को हम क्या बोलेंगे, प्राइम मेरिडियन। क्या बोलेंगे, प्राइम मेरिडियन, ठीक है, ये लिखा। ऑलराइट, नेक्स्ट चलते हैं। इसमें एक और चीज, इक्वेटर में या फिर ये कहूं मैं लैटिट्यूड्स में सिर्फ इक्वेटर ही सबसे बड़ा सर्कल होता था। बट जब मैं बात करूं लॉन्गिट्यूड की तो लॉन्गिट्यूड में हर एक सर्कल इक्वल होता है। ये इक्वल अर्थ को, हर एक लॉन्गिट्यूड अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, ठीक। अब देखते हैं, लैटिट्यूड से हमें ये पता चलता था कि हमारा क्लाइमेट किस तरीके का होगा और टेम्परेचर किस तरीके का रहेगा। बट जब हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो यहाँ पर आता है आपका टाइम। अब मान लो ये अर्थ है, यहाँ हमारा सन है, ये अर्थ है, तो इतने पार्ट में सिर्फ लाइट होगी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डे, यहाँ क्या होगा, नाइट। अब हमारी अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है, तो जैसे जैसे हम इधर की तरफ घूमेंगे तो ये डे वाले, जहां जहां डे है वहां नाइट होना चालू हो जाएगा, और जहां जहां नाइट है ये वाला पोर्शन ये इधर जाएगा, तो जहां नाइट थी वहां डे होना शुरू हो जाएगा, ठीक।
तो ये सब लैटिट्यूड से लॉन्गिट्यूड से हमें क्या पता चलता है, टाइमिंग। ऑलराइट, प्राइम मेरिडियन मैंने आपको बता दिया, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन होता है। अब 0 डिग्री का ऑपोजिट भी होता होगा, तो 0 डिग्री का जो ऑपोजिट वाला वो होता है, ऐसे समझो, जैसे ये हमारा 0 डिग्री हमने यहाँ से चालू करा, तो इधर भी इधर वेस्ट की तरफ जाएंगे, इधर ईस्ट की तरफ जाएंगे। अब वेस्ट से जाएंगे तो इधर वापस लौट के आएंगे, इधर ईस्ट से जाएंगे तब भी यहाँ वापस लौट के आएंगे। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब दोनों वेस्ट कोऑर्डिनेट्स और ईस्ट कोऑर्डिनेट्स एक जगह आकर मिलेंगे, ठीक। उस लाइन को हम बोलते हैं इंटरनेशनल डेट ऑफ लाइन, इंटरनेशनल डेट ऑफ लाइन। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। अब ये प्राइम मेरिडियन कैसे बनी? प्राइम मेरिडियन ऐसे बनी कि 1884 में कुछ नेशंस ने डिसाइड किया कि हमारी मेरिडियन मतलब प्राइम मेरिडियन, अब कहीं से तो पास आउट करानी थी ना भाई, कहीं से तो 0 शुरुआत होगी। अब इक्वेटर का तो सीधा सीधा था कि जो सबसे बड़ा सर्कल होगा उसको हम इक्वेटर मान लेंगे, लेकिन लॉन्गिट्यूड्स में तो सभी सर्कल इक्वल है, किसको माने, किसको 0 डिग्री बनाए। तो काफ़ी सारी कंट्रीज एक जगह आई और उन्होंने एक मीटिंग करी और वहाँ पर डिसाइड हुआ, सबने एक साथ मिलकर डिसाइड किया कि इंग्लैंड में, लंदन में एक जगह है जिसका नाम है ग्रीनविच। ग्रीनविच से हमारी प्राइम मेरिडियन पास होती है, ठीक है। उसी को हम मान के चलेंगे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। उसके वेस्ट तरफ, ईस्ट तरफ, दोनों तरफ फिर आपकी डिग्रीज डिवाइड हो जाएंगी। अब जरा एक चीज और देखना, हमारी अर्थ है, अर्थ अगर मैं कहूँ पूरा एक स्पिन कंप्लीट कर दे तो कितने डिग्री घूमेगी? 360 डिग्री। कैसे? ये देखो, अगर मैं इसको कहूँ यहाँ से चलना शुरू करे अर्थ और वापस इसी पॉइंट पे आए तो ये 360 डिग्री घूम जाएगी, कंप्लीट एंगल बनाएगी। और जब हम इधर साइड वेस्टवर्ड बढ़ेंगे और इधर ईस्टवर्ड बढ़ेंगे तो क्या होगा, ये हाफ सर्कल बनाएगी ऐसे। तो क्या होगा, 180 डिग्रीज के एंगल बनाएगी, नहीं बनाएगी? तो इसलिए वेस्टवर्ड, इधर ईस्टवर्ड, और यहाँ पर एक पॉइंट पे आके ये दोनों लाइन मिल जाएंगी, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। इसलिए आपको 180 डिग्री, सिर्फ 180 डिग्री ही लिखा मिलेगा, ना वेस्ट लिखा होगा ना ईस्ट लिखा होगा, क्योंकि वो एक ही है। ये आगे बहुत अच्छे से दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने बस आपको एक ओवरऑल व्यू बताया है, ठीक है। ये बता दिया। फिर ये रहा, लैटिट्यूड इज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इफ यू ट्रेवल towards one of the pole. Longitude is measure of the distance from the prime meridian if you travel along the equator. Latitude आपके इक्वेटर से डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाएंगे, और लॉन्गिट्यूड्स आपके डिस्टेंस ट्रेवल होती है प्राइम मेरिडियन से। ऑलराइट, और दोनों ही डिग्रीज में मेजर किए जाते हैं, मेजर्ड इन डिग्रीज, ठीक है। लॉन्गिट्यूड्स को हम वेस्टवर्ड और ईस्टवर्ड डायरेक्शन में मेजर करते हैं, और कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 डिग्री टू 180 डिग्री। समझे? अब देखो, दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। अब मान लो ये है आपका मैप, मैं कहूँ ये एक पर्सन है, ये यहाँ पर है, तो आप कैसे लोकेट करोगे? तो आप एक कोऑर्डिनेट लोगे लैटिट्यूड का और दूसरा कोऑर्डिनेट लोगे लॉन्गिट्यूड का। ये जहां वो कोऑर्डिनेट्स आके मिलेंगे वही इसकी पोजीशन हो जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों लाइंस एक साथ एक ग्राफ पर ड्रॉ करूं तो ये कैसा पैटर्न बनेगा? इस पैटर्न को बोलते हैं हम ग्रिड लाइंस। आपकी नोटबुक भी आती है ग्रिड लाइंस,
ग्रिड लाइन वाली नोटबुक भी आती है, अगर आपने देखी हो तो। ठीक है, तो ये एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें आपको दिखाया, देखो ग्रीनविच मेरिडियन, तो प्राइम मेरिडियन मैंने आपको बताया कहाँ से पास होती है, एक जगह है जिसका नाम है ग्रीनविच। कहाँ पर है वो? लंदन में। लंदन कहाँ पर है? इंग्लैंड में। तो इसको हम प्राइम मेरिडियन को ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं। समझ में आया क्यों बोलते हैं ग्रीनविच मेरिडियन? ठीक है, जब आप ग्रीनविच मेरिडियन से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, वेस्ट और ईस्टर्न हेमिस्फीयर। जब आप इक्वेटर को 2 इक्वल सर्कल से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब एक और चीज़, ग्रीनविच मेरिडियन पहली बार ऐसी लाइन नहीं है जो पहली बार इन्वेंट हुई थी। इससे पहले भी एक प्राइम मेरिडियन थी जो हमारी इंडिया की खुद की थी। ठीक है, उसका क्या नाम था? मध्य रेखा, मतलब मिडिल लाइन। ये पास होती थी पहले, आपने आज के टाइम में हम उसको बोलते हैं उज्जैन, बट अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो तो आपने कहीं तो वर्ड सुना होगा उज्जैनी। उज्जैन का पहला नाम था उज्जैनी। यहाँ पर हमारा एक एस्ट्रोनॉमी सेंटर था और हमारे बहुत फेमस एस्ट्रोनॉमर थे वारमीर। ठीक है, ये कब की बात है? 15,000 ईयर्स एगो, सॉरी 1500 ईयर्स अगो। ओके, 1500 ईयर्स अगो। और हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स ने पहले ही लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट समझा दिया था। अब ये सोचो, हमें ये चीज़ 1500 ईयर्स अगो मतलब 1500 साल पहले से ही पता थी, बट प्राइम मेरिडियन का इन्वेंशन कब हुआ, कब ड्रॉ करी गई? 1884 में। समझ गए? तो उज्जैन, इसको हम मध्य रेखा को और क्या बोलते थे? उज्जैनी मेरिडियन। और ये किस लिए कैलकुलेट होती थी? इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स भी इसका यूज करते थे अपनी कैलकुलेशंस के लिए। ठीक है, अब ये है हमारी एंशियंट, पुरानी वाली मध्य रेखा। देखो इसके पास आपको दिखेगा उज्जैनी, जैसे हम बोलते हैं उज्जैन, इसलिए हम इसको उज्जैन मेरिडियन भी बोलते थे। इसके आजू बाजू कुछ सिटीज दिए, जैसे ये दिल्ली, ये बॉक्स में आपको मॉडर्न डे सिटी मिल जाएंगी, आज के टाइम की सिटीज। और जो हमारे पहले सिटीज होती थी वो इस तरह की दिखेंगी, जैसे उज्जैनी, ये कहाँ थी? एकदम मध्य रेखा पर। माहेश्वर, ये थोड़ा सा साइड में। ठीक है, रोहतक, कुरुक्षेत्र, मालवनगर, और मॉडर्न डे मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता एंड दिल्ली। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और अब समझेंगे हम टाइम जोन कैसे डिवाइड करते हैं, किस तरीके से करते हैं। देखो मैंने आपको ये पहले बताया था कि अर्थ रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट। देखो एक होता है रोटेट, एक होता है रिवॉल्यूशन। तो इस चीज में ना आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। रिवॉल्यूशन होता है जब अर्थ सन का चक्कर लगाए, और रोटेट होता है जब अर्थ खुद का चक्कर लगाए अपनी एक एक्सिस पे। अपनी खुद की एक्सिस है, इस पर अर्थ घूमे, उसे बोलते हैं हम रोटेशन। और जब सन का चक्कर लगाए तो इसको बोलते हैं हम रिवॉल्यूशन। ओके, अब हम जरा टाइम जोन समझ लेते हैं। देखो एक होता है लोकल टाइम, एक होता है स्टैंडर्ड। हर कंट्री का अपना एक स्टैंडर्ड टाइम है। देखो बहुत सिंपल सी चीज है, इतनी बड़ी अर्थ है, पूरी अर्थ किसी एक टाइम पर तो नहीं चल सकती भाई। इतनी बड़ी अर्थ है, अगर मैं कहूँ पूरी अर्थ का एक टाइम है, तो जो लोग ईस्ट में रह रहे हैं, जो लोग वेस्ट में रह रहे हैं, उनके लिए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। सबके लिए दिन अलग अलग टाइम से निकलेगा। तो इसलिए क्या होता है, हर कंट्री का ना एक अलग टाइम होता है, एक स्टैंडर्ड टाइम होता है। हमारे इंडिया का भी है,
ठीक है। देखो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम होता है, इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जोन पास होता है आपका 82 डिग्री 30 रेडियन ईस्ट। ये है आपका इंडिया का टाइम जोन। ठीक है, दोबारा बताऊं, 82 डिग्री 30 रेडियन ईस्ट। मतलब अगर हम इसे मैप पर देखें तो ये मैप है, ये 80 डिग्री है ईस्ट, इसके जस्ट थोड़ा सा साइड में 82 डिग्री अप्रॉक्सीमेट यहीं, और ऐसे ऐसे हमारा स्टैंडर्ड टाइम मेजर किया जाता है। ठीक है, ये तो हमारी पूरी कंट्री इसी टाइम के अकॉर्डिंग चलती है। ये तो हो गया स्टैंडर्ड जो एक कंट्री डिसाइड करती है। बट अगर मैं कहूँ लोकल टाइम, लोकल टाइम क्या होता है? लोकल टाइम होता है कि अगर आप यहाँ रह रहे हैं और अगर आप यहाँ रह रहे हैं, आपके लिए यहाँ पर, क्योंकि ये ईस्ट है, ईस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट है, और हमारी अर्थ कहाँ से कहाँ जाती है? वेस्ट से ईस्ट। तो ईस्ट वालों को पहले सूरज दिखेगा, वेस्ट वालों को थोड़ा बाद में सूरज दिखेगा। तो अगर मैं ये कहूँ इन लोगों के लिए जो दोपहर 12 बजे होती है, कहते हैं ना दोपहर हो गई, तो इनके लिए दोपहर 12 बजे होगी और यहाँ के लोगों के लिए 2 बजे होगी। ठीक है, इनके लिए सूरज कब निकलेगा? इनके लिए निकल जाएगा 6 बजे, हमारे लिए कब निकलेगा? यहाँ पर 8 बजे। तो ये होता है लोकल टाइम। सन की पोजीशन से जो टाइम होता है उसको बोलते हैं हम लोकल टाइम, जहाँ पर सन की पोजीशन को देखकर टाइम का अंदाज़ा लगाया जाए। हम अपने काम करते हैं, जैसे कहीं फॉर एग्जांपल हम अपने मोस्टली काम मॉर्निंग में करते हैं। अब हमारी मॉर्निंग मतलब वेस्ट वालों की मॉर्निंग और ईस्ट वालों की मॉर्निंग अलग अलग टाइम पे होगी। तो ये होता है लोकल टाइम। बट स्टैंडर्ड टाइम जो एक कंट्री का टाइम होता है। अब हमारी कंट्री तो इस तरह से है, ऐसे। बट कभी कभी कोई कंट्री क्या होती है, बहुत ब्रॉड होती है, ईस्ट टू वेस्ट बहुत ब्रॉड होती है, तो उनके एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम होते हैं। ठीक है, अगर मान लो कोई एक पर्सन अपनी ही कंट्री में यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रहा है, तो उसको अपनी वॉच में 2 बार टाइम बदलना पड़ेगा। एक बार भाई, एक तो ये रखेगा ही, यहाँ का टाइम और लगाना पड़ेगा, या 2 घड़ी पहन के निकलेगा वो। ठीक है, ये होते हैं कुछ टाइम जोन्स। अब जरा देखो हमारे क्लॉक में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स। और हमारी अर्थ कितने डिग्री स्पिन करती है? 360 डिग्री। तो अगर मैं ये कहूँ कि 1 आवर में वो कितने डिग्री स्पिन करेगी, तो क्या होगा? ये 360 है, इसको डिवाइड कर दो 24 से, कितना आएगा? 15। तो 1 आवर में हम 15 डिग्री ट्रैवल करते हैं। 1 घंटे में हमारी अर्थ 15 डिग्री स्पिन करती है। देखो ये 0 डिग्री से शुरू करा, 15 डिग्री 12 AM, फिर 15 डिग्री, फिर 1 घंटा, फिर 15 डिग्री, फिर 2, फिर एक घंटे का गैप मिलेगा हर 15 डिग्री पे। ठीक है, जैसे जैसे हम ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा क्या होगा? दिन बढ़ेगा। जैसे जैसे हम वेस्ट की तरफ ट्रैवल करेंगे हमारा दिन घटेगा। समझो, मैं कहूँ आप यहाँ पर खड़े हो, जब आप इधर जाओगे तो आपके लिए दोपहर के 2 बज जाएंगे, और जब मैं कहूँ वापस इधर आओ तो आप समय में पीछे आ जाएंगे, आपके लिए दोपहर सुबह के 10 बजे होंगे। समझ गए? अगर सोचो आपका 2 जगह स्कूल हो और आपसे कहा जाए भैया आपका टेस्ट है 2 बजे से, तो आपके लिए कितना होगा? आप इस वाले स्कूल में ना जाके आप इस वाले स्कूल में जाओ, तो आपको कितने घंटे का टाइम मिल जाएगा? ठीक, 4 घंटे का टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो ये होता है हमारा टाइम, किस तरीके से हमारा टाइम लॉन्गिट्यूड्स पर डिपेंड करता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगर आपको एक बार और क्लैरिटी चाहिए तो वीडियो को दोबारा ज़रूर देखना, उससे आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। ठीक, ये देखो, द सेम मेथड कैन बी यूज टू कैलकुलेट द लोकल टाइम एनी प्लेस ऑन द अर्थ। देखो
most countries adopt a standard time based on a meridian passing through them. India's standard time is 5 hours 30 minutes ahead of the local time at Greenwich. मतलब हमारी ग्रीनविच है 0 डिग्री, उससे 5.5 घंटे आगे है हमारा टाइम, यानी कि ईस्टवर्ड हमारा टाइम 5 और 30 मिनट ईस्टवर्ड है। किससे? 0 डिग्री, यानी कि प्राइम मेरिडियन। उसको और क्या बोलते हैं हम? ग्रीनविच मेरिडियन। और उसके टाइम को क्या बोलेंगे? उसके टाइम को बोलेंगे ग्रीनविच मीन टाइम। प्राइम मेरिडियन का टाइम ग्रीनविच मीन टाइम। तो जीएमटी से हम 5 और 30 मिनट आगे हैं। ठीक है, ऐसे कह लो कि जब हमारे यहाँ सुबह के 5:30 बजेंगे तो वहां रात के 12 ही बज रहे होंगे। समझे? और हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कंट्रीज के हिसाब से, ऐसा नहीं है कि हमारे लॉन्गिट्यूड्स एकदम स्ट्रेट है, जैसे हमारे लेटीट्यूड्स एकदम स्ट्रेट है ना, एकदम स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहे हैं, उस तरह से हमारे लॉन्गिट्यूड्स नहीं है। जैसे लेटीट्यूड्स एकदम स्ट्रेट लाइन की, इक्वेटर हो गई, फिर नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया। हमारे लॉन्गिट्यूड्स थोड़े से डिफर करते हैं क्योंकि हमारी कंट्रीज की बाउंड्री, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल बाउंड्रीज, हमें उनका ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा स्ट्रेट ना होकर के शिफ्टेड है इंटरनेशनल बाउंड्रीज की वजह से। देखो मैं इस ग्राफ में दिखाती हूँ। देखो मैंने बताया था कि आपको 180 डिग्री पर दोनों एक जगह ही मिल जाएंगे, वेस्ट और ईस्ट, तो उसको हम बोलेंगे इंटरनेशनल डेट लाइन। ये रहा, ठीक है। तो आपको ये देखो, इंटरनेशनल डेट लाइन भी सीधी नहीं है, ये इधर है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रशिया कंट्री आ गई, फिर यहाँ कनाडा आ गया, तो ऐसे निकाला है इसको बीच में से कि कोई कंट्री ना आए बीच में। ठीक है। और ये वाला एग्जांपल देखो, ये ऐसे आया, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे। यहाँ पर भी सेम वही। तो ये स्ट्रेट नहीं है, कंट्रीज के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा शिफ्टेड है। ये देखो, ये आया, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे। ठीक है। तो कंट्रीज के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा लॉन्गिट्यूड्स को शिफ्ट किया गया है, जैसे यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री वाली लॉन्गिट्यूड को हम बोलते हैं। ये ऑलरेडी कवर करवा दिया है। और आप देखेंगे मैप में आपको +12 और -12 टाइम जोन, यानी कि दोपहर के वो जो 12 वाला टाइमिंग है, वो आपको एक जगह ही मिलेगा। जैसे ये अर्थ है 180 डिग्री यहाँ, 180 डिग्री यहाँ, आपने यहाँ से 0 से शुरू कर दिया, बट वापस अगर आप ईस्ट जाओगे या वेस्ट जाओगे तो आप एक जगह ही आके मिलना है। तो ये वही चीज़ है। ठीक है। और हाँ, अब जैसे अगर आप इंटरनेशनल डेट लाइन पर आप जाके खड़े हो गए, ठीक है, अगर आप इससे इधर जाओगे ईस्ट की तरफ तो आपके लिए एक दिन बढ़ जाएगा, और जैसे ही आप वेस्ट में जाओगे तो पूरा का पूरा एक दिन कम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ अब देखो, ये है आपका ऐसे, यहाँ है 0 डिग्री, जब यहाँ से यहाँ तक जाओगे, फिर यहाँ से यहाँ तक जाओगे, तो कितना आपको 180 डिग्री ट्रैवल करना पड़ेगा ना। और उसको हम 12 भी बोलते हैं, 12 आवर्स, क्योंकि हर एक कोऑर्डिनेट आपका, हर एक पैरेलल या हर एक मेरिडियन एक 1 आवर को दर्शाता है। हर किसी के बीच में 1 आवर का गैप है। ठीक है। तो जब यहाँ दोपहर के 12 और रात के 12 दोनों एक ही साथ होंगे, 12 AM और 12 PM दोनों एक ही साथ होंगे, तो पूरे कितना, एक दिन का डिफरेंस आएगा। जब एक दिन का डिफरेंस आएगा तो अगर आप इंटरनेशनल डेट लाइन पर खड़े हो, अगर यहाँ मंडे है तो आपको जस्ट पीछे क्या मिल जाएगा? संडे। आप पूरे एक दिन पीछे हो जाओगे। ठीक है, सिर्फ एक लाइन को क्रॉस करने से। लेकिन इसीलिए इस लाइन को ओशन में बनाया गया है, जिससे कि कोई इंसान जा करके
ये वाली चीज़ ना कर पाए। तो ये देखो, ये ओशियन से ट्रैवल होती हुई जाती है। अब मान लो ये रशिया से पास हो रही होती तो रशिया के लोग तो इधर उधर ही कूदते रहते, है ना। तो इसलिए इसको ओशियन से निकाला गया है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। मैं वीडियो को बहुत थोड़ा धीरे धीरे लेके चल रही हूँ। अगर आपको स्पीड कम लग रही है तो आप इसको 1.5x या फिर 2x पर स्पीड पर देख सकते हैं। देखो मैं आपके ना ये कवर करवा दूंगी, ट्रू फॉल्स। बाकी मैंने आपको ये बता दिया है कि वाई इज इट 5:30 PM इन इंडिया व्हेन इट इज़ 12 PM और नून इन लंडन। भाई हम 5.5 घंटे आगे हैं, तो जब 5.5 घंटे आगे है इंडिया का टाइम स्टैंडर्ड मेरिडियन, तो इसका लंदन में 12 ही बजे होंगे ना। तो ये चीज़ मैंने बता दी आपको। ये मैंने पार्ट 1 में कवर करवाया था कि हमें मैप बनाने के लिए सिंबल्स की और कलर्स की क्यों ज़रूरत होती है। ठीक है। 8 डायरेक्शंस, ये मैंने पार्ट 1 में कवर करवाया है। लोकल टाइम में और स्टैंडर्ड टाइम में क्या डिफरेंस होता है ये भी मैंने आपको कवर करवाया अभी। ये आपका दिल्ली और बेंगलुरु के लैटिट्यूड्स हैं कि अगर एक ही लॉन्गिट्यूड पे आपका दिल्ली है और एक ही लॉन्गिट्यूड पे आपका बेंगलोर है तो उनके लोकल टाइम में कितना डिफरेंस आएगा। भाई एक ही लॉन्गिट्यूड पे है ना, पूरे लॉन्गिट्यूड पे एक ही टाइम है। अगर यहाँ पूरे लॉन्गिट्यूड पे 1 बज रहा है तो दिल्ली में भी 1 ही बजेगा, भाई बेंगलुरु में भी 1 ही बजेगा। ठीक है। नेक्स्ट फिर आते हैं हमारे ट्रू फॉल्स। ऑल पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हैव द सेम लेंथ। देखो मैंने आपको ऑरेंज का एग्जांपल दिया था कि अगर आप ऑरेंज को कट करेंगे स्लाइसेस में तो जैसे जैसे आप कॉर्नर्स की तरफ जाएंगे तो सर्कल छोटे होते चले जाएंगे, तो सेम लेंथ तो नहीं होती है। तो इसका आंसर है फॉल्स। द लेंथ ऑफ द मेरिडियन ऑफ अ लॉन्गिट्यूड इज हाफ दैट ऑफ द इक्वेटर। इसका आंसर भी है फॉल्स। भाई लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या है आपका, एक पूरा सर्कल है। मैं अर्थ को बीच से काट दूं, ये पूरा सर्कल है। वहीं हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो ये किसकी तरह कटता है, एक लाइन है सिर्फ। तो ये तो नहीं है। द साउथ पोल हैज लैटिट्यूड 90 डिग्री साउथ, बहुत ऑब्वियस है, ये मैंने बताया हुआ है। नेक्स्ट है इन आसाम द लोकल टाइम एंड द IST आर आइडेंटिकल। दोनों सेम है। आसाम का लोकल टाइम और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम नहीं। आसाम आपका ईस्ट की तरफ है और हमारे स्टैंडर्ड टाइम मैंने आपको बताया था 82 डिग्री 30 रेडियन ईस्ट। कहाँ से जा रहा था भाई, दोबारा देख लेते हैं मैप पर। ये रहा, यहाँ से जा रहा था और आसाम आपका यहाँ है, तो डिफरेंस हो गया ना। तो ऑब्वियसली फॉल्स। ठीक है। तो लाइंस सेपरेटिंग द टाइम जोन्स आर आइडेंटिकल विद मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। ऑब्वियसली लॉन्गिट्यूड्स क्या करते हैं, हमारे टाइम जोन्स को ही तो दिखाते हैं। और मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा डिफर करते हैं क्योंकि हमारी कंट्रीज की बाउंड्रीज की वजह से। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू ही होगा। द इक्वेटर इज ऑल्सो अ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। ऑफ कोर्स इक्वेटर एक तरीके से क्या है, लैटिट्यूड्स का पैरेलल ही है। ठीक। तो ये मैंने आपके ट्रू फॉल्स करा दिए हैं। क्वेश्चन आंसर आपको वीडियो में मिल जाएंगे, मैंने थोड़ा थोड़ा बता दिया है कि किस तरीके से है। ठीक। ऑल राइट। तो ये हमारे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट।